इधर भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। पंसल न्यूज पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के काम को केंद्र ने सराहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नई शिक्षा नीति पर बात करेंगे। भगवान कृष्ण और राम के चरित्र को नई शिक्षा नीति में शामिल किया है। 22 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। तो आपको बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बंसल न्यूज पर एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के काम को केंद्र ने भी सराहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षा नीति पर बात करने की बात कही है। भारत की नई शिक्षा नीति को लेकर कई काम हुए हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति पर चर्चाएं भी चल रही है, तमाम तरह की बातें। और क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस सत्र से? हमने देखा है काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिले नई शिक्षा नीति में, और अब तो केंद्र की भी नजर है। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हुई। देश में पहली बार ऐसा मौका आया है, मध्य प्रदेश ने नंबर 1 की स्थिति बनाई। और मैं इस बात के लिए प्रसन्न हूँ कि कोविड के कठिन काल के बावजूद भी हमने द्वितीय वर्ष में नई शिक्षा नीति में प्रवेश किया है और नया एजेंडा भी बनाया है, सिलेबस भी बना है। और अब जब सब कुछ सामान्य हुआ तो ऐसे में अपनी नई शिक्षा नीति पे बहुत सार्थक तरीके से उच्च शिक्षा विभाग काम करने जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे अपने इस स्टेप को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान और माननीय प्रधानमंत्री और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो लागू की है, उसके लाभ हमको नीचे दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी ने कल ये कहा, बात की है कि नई शिक्षा नीति को लेकर जब अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे तो उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर विचार भी कर रहे हैं, संगोष्ठी भी दिखाई देगी। तो ये माना जाए कि जो नए विचार है, भारतीय पुरातन संस्कृति की बात करें या तमाम तरह की चीज़ें, इन सबको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से हमको अपने सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है भारत की या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उस पर गर्व है। और हमको लगता है कि अगर शिक्षा नीति में हमको बढ़ना आगे तो हमारे गौरवशाली पृष्ठ को जरूर स्थान देना चाहिए। और सभी विद्वानों ने जो रिकमेंड किया है, क्योंकि हमारे यहाँ विद्वत परिषद की एक सिस्टम है, उस विद्वत परिषद में सिलेबस तय करते हैं, विद्वानों के द्वारा ही सिलेबस की पूरी आधार रचना बनती है। उस आधार पर हम अपना पाठ्यक्रम तय होता। तो मुझे इस बात का संतोष है कि जो पाठ्यक्रम में ऐसी बातें थी जिन बातों पर भारत गर्व कर सकता है, शिक्षा नीति में आना ही चाहिए, वो सब हमने जोड़ने का प्रयास किया। रामायण के भगवान राम का गौरवशाली पृष्ठ है, उसको भी जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसी कई सारी चीज़ें जिस बातों पे भारत को अतीत में गौरवशाली इतिहास की नज़र से देखा जाता है, हमने कोशिश की, वो सब आना चाहिए। तो जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, वैसा अमित शाह जी भी क्या इसको आगे बढ़ाएंगे? अब मेरा तो मानना है कि सभी लोग इस बात को जानते ही हैं कि भारत के जड़ों से जुड़ करके भारत आगे बढ़ता है, तो शिक्षा नीति को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। चलिए, मोहन यादव जी है उच्च शिक्षा मंत्री, और कह रहे हैं कि भारत की जो नई नीति है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें तमाम तरह की चीज़ें, चाहे भारत की संस्कृति की बात हो या पुरातन परंपरा की। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल।